हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्वेश्चनों के आंसर, और ये आपका काव्यखंड का पाठ 1 है। याद रखिएगा, कक्षा 11 वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काव्यखंड पाठ 1 और कबीर के पद जो हैं उनसे ये लिया गया है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पद के साथ वाला। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। मतलब कबीर ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक ही परमात्मा को मानता हूँ, तो कौन से ऐसे तर्क उन्होंने दिए हैं। तो आप उत्तर में इस प्रकार लिखें, कबीर ने ईश्वर को एक माना है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला तर्क तो उन्होंने दिया है, पूरे संसार में एक ही पवन और एक ही जल है। मतलब उन्होंने कहा है कि एक पवन और एक ही जल। ठीक, इसके बाद में दूसरा तर्क उन्होंने दिया है, संपूर्ण जगत एक ही ज्योति अर्थात परमात्मा से प्रकाशित है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये निकल कर सामने आ रहा है कि पूरा संसार परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित है। इसके बाद में परमात्मा उस अग्नि के समान है जो लकड़ी में विद्यमान रहती है, और जिस प्रकार लकड़ी के काटने पर भी अग्नि नहीं कटती, उसी प्रकार परमात्मा अनश्वर है। अनश्वर मतलब कि कभी भी जिसको हम नष्ट नहीं कर सके, और वह कण कण में विद्यमान है। इसके बाद में उन्होंने एक और तर्क दिया है, कुम्हार एक मिट्टी से बहुत से बर्तन बनाता है। जिस प्रकार बर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार प्रभु एक ही है और वह भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों की रचना करता है। केवल अज्ञानी व्यक्ति ही भिन्न प्रकार के ईश्वर के रूपों का वर्णन करता है। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। ठीक, ये आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो उत्तर में आपको लिखना है, मानव शरीर का निर्माण इन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। पहला तो है अग्नि, दूसरा है वायु, तीसरा है जल, और चौथा है भूमि जिसको हम मिट्टी कहते हैं, और 5वां है आकाश। इन 5 तत्वों के माध्यम से शरीर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे बाड़ी काष्टि काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोही। इसके आधार पर आपको बताना है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रकार लिखना है, कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है, वे सारे जगत और अस्तित्व में उसी तरह निवास करता है जिस प्रकार लकड़ी अग्नि में निवास करती है। जिस प्रकार बड़ी लकड़ी को तो चीर सकता है, परंतु उसमें निहित अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, किंतु इसके भीतर निवास करने वाला परमात्मा अमर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। तो उत्तर में आप इस प्रकार बताएंगे, जब कोई किसी के प्रेम में लीन हो जाता है तो वह दीवाना कहलाता है। उसी प्रकार भी परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए हैं। कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी अगर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए हैं तो वो भी स्वयं को इसीलिए दीवाना कह रहे हैं। अर्थात कबीर ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है, वे उसके सच्चे साधक हो गए हैं। जबकि संसार बाहरी आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है, अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है। बोरा जाना मतलब होता है पागल हो जाना। याद रखेंगे आप सभी, बोरा जाने का अर्थ होता है पागल हो जाना। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कबीर के अनुसार संसार बोरा गया है अर्थात पागल हो गया है, क्योंकि सांसारिक लोग सच्चाई पर विश्वास न करके झूठी बातों को सच मान लेते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्नान ध्यान करना, तीर्थ व्रत करना, टोपी माला पहनना, तिलक छाप लगाना आदि बाहरी आडंबरों पर उन्हें अधिक विश्वास है, परंतु अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा को जानने का, प्राप्त करने का सीधा व सरल सहज रास्ता न अपनाना पागलपन ही तो है। कबीरदास जी इन सब आडंबरों को दिखावा एवं पागलपन कहते हैं। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की इन कमियों की ओर संकेत किया है। पहली कमी तो ये उन्होंने बताई है कि प्रातःकाल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। इसके बाद में सेकंड है, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं, वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे नहीं पहचान पाते हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग सच्चे ज्ञान से कोसों दूर हैं। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देना है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है, और जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करके और परीक्षा की तैयारी के लिए याद करना है।
देखिएगा, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो याद रखिएगा, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं, उन्हें भी अंत में पछताना पड़ता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई गुरु ही अज्ञानी है, उसी को ज्ञान नहीं है, तो वो शिष्य का क्या भला करेगा। ठीक है, इसलिए गुरु में भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा माना गया है। अगर अज्ञानी गुरुओं की शरण में हम जाएंगे तो हमारा सत्यानाश निश्चित है। तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं, उन्हें भी अंत में पछताना पड़ता है। कबीर के शब्दों में इस प्रकार का है, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। तो ये इसका उत्तर था दोस्तों। तो कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों का जो काव्यखंड का जो पाठ है, कबीर दास जी वाला पाठ है, इस कबीरदास जी वाले पाठ में आपको सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। और एक बात मैं बता दूं कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या जो है उसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर एक और आम सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़िए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है मेंस एजुकेशन। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस प्रकार से आप ऐसा का ऐसा ही टेलीग्राम पर लिख देंगे तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल नज़र आ जाएगा। तो उसको आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आपको PDF उपलब्ध होती रहेगी और कई प्रकार के पेपर और आंसर मटेरियल सब कुछ हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और टेलीग्राम पर आपको सारी जानकारी हम वहाँ पर अपडेट करते रहेंगे, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना दोस्तों। अब इसी कबीरदास जी से संबंधित एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं प्रमुखता कौन कौन सी है। तो याद रखना, एक तो है साखी, और उसके बाद में दूसरी है सबद, और उसके बाद में तीसरी रचना है रमेनी। ठीक है, साखी, सबद और रमेनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। इनका जो एक रचना ग्रंथ है जिसका नाम है बीजक, वो भी आपको याद रख लेना है कि बीजक किसका रचना ग्रंथ है। तो ये है हमारे कबीरदास जी का, जिसमें साखी, सबद और रमेनी आती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।